Hello all of you, good morning to them those who are watching the video in the morning, good afternoon to them those who are watching the video in the afternoon, and good evening to them those who are watching the video in the evening. So very good afternoon to all of you. We are going to study in this chapter number 7, social science subject, movements of the earth. Okay, movements of the earth. Now movements of the earth, we know that earth revolves around the sun, but what all other movements are there, that we'll see in this lesson. Okay, then how the earth moves and what are its movements known as. कैसे अर्थ मूव करती है और उसके मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं. व्हाट आर रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशंस. रोटेशंस और रिवॉल्यूशंस क्या है वो समझेंगे हम. एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रोटेशंस एंड रिवॉल्यूशंस, और रोटेशन और रिवॉल्यूशंस का इफेक्ट क्या होता है वो भी हम देखेंगे. तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी. ओके, अर्थ स्टेशनरी यानी एक स्थिर जगह पर नहीं रुकती है, ये हमने देखा है यहाँ लास्ट चैप्टर में. दैट इज़ इट हैज़ इट्स ओन मूवमेंट्स, और हमने ये भी देखा है कि वो अर्थ के स्वयं के मूवमेंट्स होते हैं. बिसाइड मूविंग ऑन इट्स ओन एक्सिस द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन. हमने ये भी देखा है कि वो अपने खुद के एक्सिस पर ही नहीं बल्कि अराउंड द सन भी मूवमेंट करती है. तो लेट अस अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझेंगे कि मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ क्या होते हैं. एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि यू मस्ट हैव सीन रोटेटिंग टॉप. क्लोजली ऑब्जर्व टू हाउ द टॉप इज़ मूविंग. है ना, आपने देखा होगा कि लट्टू जो आता है टॉप जिसको बोलते हैं हम, वो जब घूमता है तो हम जब उसको घुमाते हैं और ज़मीन पर फेंकते तो पहले वो खुद की एक्सिस पर घूमता है, यानी खुद जहाँ जैसे मारा हमने वहाँ जैसे गिरा हो नीचे उसी स्थान पर पहले वो थोड़ी देर घूमेगा. उसके बाद में फिर एक राउंड बनाते हुए मूवमेंट लेगा. तो वो राउंड बनाते हुए मूवमेंट जो है वो सेकंड वाला है, और फर्स्ट वाला जो है जहाँ पर वो खुद स्वयं पहली बार में फेंकने पर गिरा. तो वही उसने खुद के एक्सिस पर कुछ मूवमेंट्स लिए और उसके बाद में राउंड घूमकर फिर मूवमेंट लिए. तो स्पेरिकली मूवमेंट उसने लिए. दो मूवमेंट है, तो इसी को हम रोटेशन और रिवॉल्यूशन बोलते हैं. कैसे वो हम आगे समझेंगे. जस्ट एज द टॉप स्पिन्स ऑन इट्स नीडल एंड मूव्स इन अ सर्कुलर मूवमेंट. जैसे कि एक लट्टू जब स्पिन करता है, घूमता है नीडल पर अपने, तो वो अपने सर्कुलर मूवमेंट को करता है. तो आवर अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट्स ऑल्सो मूव्ड अराउंड द सन इन एन इलोंगेटेड सर्कल. तो अर्थ भी हमारा ऐसे ही करती है. जो पृथ्वी है हमारी वो भी स्पिन यानी घूमती है ऑन इट्स ओन एक्सिस, खुद के स्थान पर भी घूमती है और अराउंड द सन सूर्य के इर्द गिर्द भी एक इलोंगेटेड यानी लंबा सर्कल लेते हुए घूमती है. थस वी सी दैट द अर्थ हैज़ इट्स टू मूवमेंट्स. इसीलिए हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, उसके दो तरीके के मूवमेंट है. अब एक पहला मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं रोटेशन या डेली मूवमेंट, जो डेली होता है मतलब रोज़ होता है. और सेकेंड है रिवॉल्यूशन और ईयरली मूवमेंट. रिवॉल्यूशन जो होता है वो साल में एक बार होता है, तो एक साल का मूवमेंट हो गया. ईयरली मूवमेंट हो गया रिवॉल्यूशन. अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि रोटेशन क्या होता है. रोटेशन जो होता है, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सबसे पहले तो हमने देखा है कि जो अर्थ रोटेट करती है खुद के मूवमेंट पर, तो वो कैसे करती है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, पश्चिम से पूरब की ओर करती है. एंड दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन. इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं रोटेशन. देन द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. अपनी पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं एक कंप्लीट वन रोटेशन करने के लिए, यानी कि 12 आवर्स डे, दिन के 12 घंटे और रात के 12 घंटे. तो इस प्रकार से 24 घंटे में वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है. इसी पीरियड को हम रोटेशन के पीरियड को हम बोलते हैं अर्थ डे, क्योंकि वो एक अर्थ डे हो गया है ना, पृथ्वी का दिन हो गया है. ये हमने समझ में आया कि रोटेशन क्या होता है. जैसे कि फिगर नंबर 10 में आप देख सकते हो कि रोटेशन ऑफ द अर्थ कैसे दिया गया है. जो अक्ष है यानी एक्सिस है, उसके इर्द गिर्द वो पहले अपने खुद के एक्सिस पर घूमती है, उसी को बोलते हैं हम रोटेशन. अब वो बात करते हैं हम रिवॉल्यूशन की. वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, अब खुद के एक्सिस पर रोटेट करने के साथ साथ अर्थ क्या करती है, थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ मूव करती है और सन के इर्द गिर्द जाकर घूमती है. तो इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं कि ये मूवमेंट जो होता है अर्थ का, ये एक फिक्स रूट पाथ उसका रहता है. एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड एक एग्जैक्ट वन पाथ या रूट
या रास्ता होता है उसका, इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। जो टोटल टाइम जो इसमें लगता है ना, एक रिवॉल्यूशन में, तो वो कितना लगता है, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड अ ईयर। एक ईयर यानी 1 साल लगता है इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी जिसको हम कह सकते हैं, अगर हम दिनों में बात करें तो 365 दिन और 6 घंटे कंप्लीट करने को एक रिवॉल्यूशन उसको लगता है हमारे अर्थ को, जिसका हम फिगर देख सकते हैं यहाँ पर। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूम रही है, 11 नंबर का फिगर है, जिसमें पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, एक राउंड सर्कल लगा रही है, और सर्कुलर मूवमेंट करने के बाद में उसको ये करीबन 1 साल लगता है। अब क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं, हमने जान लिया कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो पर डे मूवमेंट क्या होता है, ईयरली मूवमेंट क्या होता है, ये भी हमने देख लिया, फिगर से समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्या होते हैं, यानी इस मूवमेंट के इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं कि रोटेशन होता है अर्थ का, तो हमको पता है कि सनराइज सनसेट यानी सूरज निकलना, सूरज का डूबना, डे नाइट, दिन रात, ये सब होता है। लेकिन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, रिवॉल्यूशन की वजह से हमने देखा कि वी एक्सपीरियंस चेंजेस इन सीजन, जो मौसम होते हैं उसमें परिवर्तन हम महसूस करते हैं। पहले चैप्टर में आपने देखा होगा कि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार एंड दैट इज़ स्टेशनरी बट द अर्थ इज़ नॉट स्टेशनरी। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो सन है वो भी एक स्टार है, और वो भी अपने स्थान पर स्टेशनरी तरीके से यानी स्थिर तरीके से रुका रहता है, लेकिन अर्थ जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो घूमती रहती है। और इसी मूवमेंट रोटेशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि अर्थ तो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो वी गेट द रॉन्ग इम्प्रेशन। हमको ऐसा लगता है कि सन राइजेस और सेट्स, है ना, हम जब देखते हैं सूरज को तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी के इर्द गिर्द सूरज चक्कर मार रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। ये एक गलत इंप्रेशन हमको लगता है जब हम सूर्य को देखते हैं, तो ये एक्चुअल में सही नहीं है। एक्चुअल में ये सही है कि जो अर्थ है हमारी वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, और एक राउंड लगाकर जो है साल भर उसको लगता है उस राउंड लगाने को, तो उसी को हम वास्तविकता मानेंगे, है ना। बाकी तो एक इम्प्रेशन रहता है, एक इमेजिनेशन रहता है, जो हमको महसूस होता है कि शायद कहीं ऐसा हो रहा है कि भैया हम यानी पृथ्वी जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है, ऐसा हमको महसूस होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन में बैठने के बाद में आप जर्नी करते हो ट्रेन से, तो आपको जो ट्रीज़ और हाउसेज होते हैं या फील्ड्स या ग्राउंड होते हैं, तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, वो आपको ऐसा लगता है, लेकिन हाउएवर इन रियलिटी दे डू नॉट मूव। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है, ट्रेन चल रही है, जबकि पेड़ पौधे हाउसेज ये वो नहीं चल रहा है, फील्ड नहीं चल रही है। तो ये हमको एक रॉन्ग इंप्रेशन मिलता है। इसी प्रकार का हमारा सूर्य और पृथ्वी का भी है। मूवमेंट की वजह से हमको रॉन्ग इंप्रेशन मिलता है कि कहीं सूरज तो नहीं इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि हम वो देखते हैं कि सूर्य सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। तो दैट वन थिंग वी नो वेरी वेल। सो वी थिंक दैट sun is going to make a circular round or movement around the earth, but it is not true. Actually the earth is making a circular movement or rotation around the sun, rotation also and revolution also. On its own axis also it is making a circular movement, and on the around the sun also it is making a circular movement. Now we will study about the day and night, कैसे डे एंड नाइट या दिन या रात होते हैं। तो जब वी एक्सपीरियंस डे एंड नाइट ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का रोटेशन होता है उसकी वजह से हमको दिन और रात का अनुभव होता है। अब द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन, हम जानते हैं कि अर्थ जो है उसको लाइट कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। अब अर्थ जो है वो एक रोटेशन अपना 24 घंटे में कंप्लीट करती है ना। तो जो अर्थ जब रोटेट करती है, द फेस ऑफ द अर्थ रिसीविंग द सनलाइट, है ना, जो फेस अर्थ का सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी की तरफ फेस करता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस अनुभव क्या करेगा, वो दिन का अनुभव करेगा। वाइल जो अदर फेसिंग वाला भाग है वो सनलाइट की तरफ नहीं है, सनलाइट के बैक साइड की तरफ है, तो जो डार्कनेस में रहेगा तो वहाँ पर रात रहेगी, तो दैट पार्ट एक्सपीरियंसेस नाइट, वहाँ पर नाइट रहेगी। तो जैसे हम इसको अगर समझना चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। अब क्या एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं हम।
For the experiment you will require a dark room, a globe representing the earth and a lighted lamp representing the sun. हमको 3 चीज़ें चाहिए, है ना, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. एक तो अंधेरा कमरा, और एक तो हमको ग्लोब चाहिए जो अर्थ को रिप्रेजेंट करे, और एक लाइटेड लैम्प चाहिए, एक चलता हुआ लैम्प चाहिए जो सन को रिप्रेजेंट करे. और हम उसको मार्क कर देंगे पॉइंट X ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. कीप द लाइटेड टेबल लैम्प एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट. अब हमको करना क्या है कि हमने मार्क दे दिया है पॉइंट X ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब. सरफेस ऑफ द ग्लोब पे हमने X का पॉइंट दे दिया है. अब हमने क्या करा, कीप द लाइटेड टेबल लैम्प एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट. हमने कुछ डिस्टेंस पर या दूरी पर हमने वो लैम्प रखा. अब लैम्प रखने के बाद में हमने क्या किया, ग्लोब की तरफ क्या करा, X पॉइंट है जहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस है. तो इट मीन्स दैट द पॉइंट X इज एक्सपीरियंसेस मिडनाइट. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, X की जगह पर मिडनाइट यानी रात का अनुभव हो रहा है. नाउ मूव द ग्लोब फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट अंटिल द पॉइंट X इंटर द एरिया ऑफ लाइट. अब उस ग्लोब को हम टर्न करेंगे मतलब मूव करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे उसको, और उसका जो लेफ़्ट वाला टर्न है उसको राइट में करेंगे जब तक कि X जो है वो उस लाइट के एरिया में इंटर ना हो जाए. अब इस तरीके से हमने करने के बाद में हम क्या करेंगे, फॉर द पॉइंट X. अब X के लिए क्या हो जाएगा, इट इज़ मॉर्निंग, वो सुबह हो जाएगी. तो कंटिन्यू टू मूव द ग्लोब अंटिल द पॉइंट X कम्स इन फ्रंट ऑफ द लैम्प. इट इज़ नाउ नून फॉर द पॉइंट X. और ये कंटिन्यू अगर हमने मूव करते गए ग्लोब को पॉइंट X की तरफ से इन फ्रंट ऑफ द लैम्प यानी पूरे लैम्प के सामने, तो वहाँ पर नून यानी जो है आफ्टरनून या दोपहर का समय हो जाएगा पॉइंट X पर. तो इसी को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, ग्लोब अंटिल द पॉइंट X इंटर द एरिया ऑफ डार्कनेस. इट इज़ नाउ इवनिंग फॉर द पॉइंट. उसी को हम अगर कंटिन्यू घुमाते रहते हैं थोड़ी देर तक, तो वो इवनिंग का जो है पॉइंट हो जाएगा X. अब दैट इज़ हाउ एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस मिडनाइट, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग. तो इसी प्रकार से जो है कि अर्थ का जो सरफेस जो होता है अलग अलग पार्ट का अलग अलग एक्सपीरियंसेस करता है या अनुभव करता है, जैसे कि मिडनाइट, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग. ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में इस लेसन नंबर 7 सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में पढ़ा. अब हम इसके आगे का सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो यू हैव टू click the red button for bell icon, okay, for the next notification. So thank you till then, goodbye, have a nice day, shabba khair. Okay.